हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं पादप जगत को, प्लांट किंगडम को, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में एल्गी को देखा। हमने एनसीईआरटी को पूरा कवर कर लिया है। 2-3 दिन से मैं चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न था, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम बोर्ड पर पढ़ाइए। मैं उसका सेटअप थोड़ा तैयार कर रही थी, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। बोर्ड पर पढ़ाने के लिए सेटअप को पहले अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। वो अभी घर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है और कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। तो मे भी आपको शायद लॉकडाउन तक वेट करना पड़े इसको पूरी तरीके से ख़त्म होने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने प्लांट किंगडम को आगे पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे आज हम ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक और चैनल है नीट डिजिटल क्लासेस, जिसका लिंक मैंने आपको चैनल के कम्युनिटी पर दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को चला रहे हैं। साथ में ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कराया गया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। एक चीज़ और, बच्चे मुझे ये आंसर कमेंट में देंगे। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो सबके पास खुद की एनसीईआरटी है ना, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी शो नहीं हो पाएगी। हाँ, ये है कि पूरा एनसीईआरटी आपको समझा दूँगी, बट आपने अपनी एनसीईआरटी को अपने साथ में रख कर बैठना है। तो आप मुझे कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताएंगे इस चीज़ का कि आपके पास खुद की अपनी एनसीईआरटी है भी, ठीक है, या नहीं है। नहीं हो जिसके पास, वो अरेंज कर लें किसी से भी, और न्यू वाला वर्जन ही करें, उसका पुराना ना लें, क्योंकि 2017 वाला जो 16-17 उसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, तो वो पुराना ना लें। किसी से भी अगर अरेंज कर सकते हैं आप, न्यू वाली एनसीईआरटी को लें। वैसे मार्केट में अब तो यहाँ पर जनरल स्टोर जो होते हैं आपके बुक्स के, वो खुल रहे हैं, ओपन है। अगर आपके यहाँ पर भी हो तो आप वहाँ से अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लॉकडाउन के बाद तुरंत अपनी एनसीईआरटी को लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हमने पूरा जो हमारा बेस है वो एनसीईआरटी है, उसी से ही सब कुछ सीखते हुए आगे चल रहे हैं। जो अदर कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम कर लेंगे। अब एक चीज़ और, रही बात आपकी एल्गी पोर्शन की, अभी वहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको एनसीईआरटी तो कवर कर दी है वहाँ पर, बट अभी थोड़ा सा पोर्शन रहता है जिसको मुझे पढ़ाना है। तो वो मैं आपको अभी आगे, जब मे बी चैप्टर ख़त्म हो जाए, तब लास्ट में एक्स्ट्रा स्टॉक करके एल्गी, एक्स्ट्रा स्टॉक ब्रायोफाइट्स, ऐसे जो भी होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम साथ हैं तो हम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइट्स। एल्गी के बाद इवॉल्व हुए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं कि वो कारा एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कारा है वो ग्रीन एल्गी है, उसके थोड़े से कैरेक्टर जो हैं वो ब्रायोफाइट से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, सभी जो एल्गी होते हैं उनमें जो जनन अंग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और जैकेट रहित होते हैं, लेकिन कारा के अंदर जो जनन अंग होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और साथ में जैकेट से घिरे होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स का, तो इसलिए कहते हैं इवॉल्व तो उसी से हुए हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स विकास में आए। लेकिन हम कहेंगे अगर कौन से एल्गी से, तो उस कारा को बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि एल्गी को उसके वर्णकों के और उसमें जो फूड स्टोर होता है उनके आधार पर 3 क्लासेस में बांटा गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसका जनरल नाम आपने मुझे बताना है। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, फियोफाइसी को क्या कहते हैं, या फिर आपके रोडोफाइसी को क्या कहते हैं। आज हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स। देखिए, ब्रायोफाइट्स में मॉस तथा लीवर वर्ड्स आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको 2 में डिवाइड किया है, मॉस और लिवर्ड वर्ड्स आते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। जो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जबकि एल्गी का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो क्या होती हैं, जलीय होती हैं, तो समुद्रीय जल या फिर आलवणीय जल। ठीक है, लेकिन ये पहाड़ियों व नम पत्र छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मॉस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉस को अगर हम देखें, मॉस लाइकेन के साथ मिलकर पूरा, जैसे जहाँ पर अगर हम कहें कि जंगल बने पूरा शुरुआत हो, तो उसकी शुरुआत मॉस करते हैं। ऐसी ज़मीन पर भी मॉस आ सकते हैं। मॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखेंगे तो इनका इकोनॉमी में कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर हम इनको पैसे से इनकी तुलना करें तो इनका इकोनॉमी में इतनी बड़ा कोई भी ऐसा वो नहीं है रोल। सिर्फ एक ही है, स्फैग्नम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
ठीक है। अब बताया पूरे पूरे फॉरेस्ट होते हैं उनको तैयार करने के लिए, अगर वहाँ शुरुआत होगी तो सबसे पहले मॉस लाइकेन के साथ मिलकर वहाँ पर जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का जल स्तर जल भी कहते हैं, एम्फीबियंस, मतलब कि ये इनको जो प्लांट किंगडम होता है पादप जगत उनका एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए फुली डिपेंडेंट होते हैं वाटर के लिए, ये स्थल पर रह सकते हैं लेकिन फुली डिपेंडेंट होते हैं, ये नम छायादार स्थानों पर रहते हैं लेकिन वाटर के लिए, जनन के लिए, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जल पर निर्भर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी है, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से देखिए, उधर क्वेश्चन को अलर्ट किए। सीधे क्वेश्चन बनता है किसे एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का, मतलब पादप जगत के जल स्तर जल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, जो लाइन अभी मैंने आपको बताई वही है ये। प्रायः ये नम, शीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मैंने आपको बताया मॉस लाइकेन के साथ मिलकर, तो ये वो रही वो वाले रंग, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। देखिए इनकी जो शैवाल थे वहाँ पर हमने देखा वो थैलॉइड होते हैं, थैलस होता है उनमें, थैलस का हमने एक वर्ड देखा था कि वह थैलस किसको बोलेंगे, थैलॉइड उनको बोलेंगे जिनका शरीर जड़, पत्ती और तना में विभेदित नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते जड़, पत्ती, तना, ठीक है। लेकिन इनका भी थैलस ही होता है लेकिन थोड़ा सा अधिक विभेदित होता है। इनमें ना ही तो जड़, इनमें भी जड़ नहीं होती हैं, पत्ती नहीं होती है, तना नहीं विभेदित कर सकते, लेकिन उनके समान संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए यह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है और एक कोशिकी एवं बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। जड़ समान संरचना बताया मैंने, वो है इनकी मूलाभ, वो एक कोशिकी भी हो सकती हैं और बहुकोशिक भी हो सकती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किसमें एक कोशिक है किसमें बहुकोशिक, ठीक है। मूलाभ वही जड़ के समान संरचना जो होती है वो होती है मूलाभ, से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती, इनमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचनाएं होती हैं, मतलब इनमें वास्तविक मूल जड़ें नहीं होती, वास्तविक तना नहीं होता, वास्तविक पत्तियां नहीं होती, लेकिन इनमें उनके समान संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की मुख्य काय आगुड़ित होती है, ये युग्मक उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें युग्मोकोद्भिद कहते हैं। अब देखिए एक चीज़, जो मेन प्लांट होता है, जो मेन थैलस जो होता है वो होता है इसका युग्मोन्फित, मतलब गैमिटोफाइट्स, गैमिटोफाइट बोलते हैं उसको। ब्रायोफाइट्स के अंदर एक मतलब इनका जो यूनिक कैरेक्टर है, जो एक विविधि लक्षण है, वो ये है कि इनमें दोनों पाई जाती हैं, गैमिटोफिट भी पाया जाता है और गैमिटोफाइट भी पाया जाता है और स्पोरोफाइट भी पाया जाता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है आपका गैमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनका यूनिक कैरेक्टर। यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, फ्री नहीं होता है, न्यूट्रिशन मिनरल्स के लिए वो डिपेंडेंट होता है अपना गैमिटोफाइट्स के ऊपर। लेकिन ध्यान रखना है ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य काय आगुड़ित होती है, ये युग्मक उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। देखिए लैंगिक अंग हमने देखा एल्गी में कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं सिर्फ एक कारा को छोड़कर। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। जो नर है अंग उनको बोलेंगे नर लैंगिक अंग पुंधानी, और ये द्विकशाभिक मतलब दो कशाभ होंगे उसमें, दो फ्लैजला मतलब चलने वाली जो संरचनाएं होती हैं जो मूवमेंट में सहायता करती हैं, पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार के होते हैं जिनमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्तनधारी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं। जो पुमंग होगा उसको छोड़ दिया जाएगा पानी में, तभी ये फर्टिलाइजेशन के लिए लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी में ही तैरकर आगे बढ़ेगा। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकालीन विभाजन नहीं होता है, इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भुत उद्भिद स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है ब्रायोफाइट्स। इसलिए हमने जो एग्जाम्पल होते हैं वो याद करने होते हैं, क्योंकि कई बार आपका ऐसा नहीं है सीधे आपको दे दिया जाए कि ब्रायोफाइट्स में होता है, एक आपको एग्जाम्पल भी दे सकता है, तो आपने एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को बार बार रिवाइज करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे हम ऐसे एग्जाम्पल को कैसे सारे को माइंड में रख सकते हैं, तो रिविजन इज द
की ऑफ सक्सेस। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे वो उतनी बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आप एग्जाम्पल भूल रहे हैं, एनसीईआरटी को हमेशा ऐसे रखिए कि आपकी बहुत बहुत प्यारी चीज़ होते हैं ना, जिसको हम अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, उसे बना कर रखिए एनसीईआरटी को अपने ऐसे ही अपने आसपास। जब भी आपको लगे आप एग्जाम्पल भूल रहे हैं तो उसको खोलिए और रिवाइज कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम तक आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। युग्मकोद्भिद जो होता है, जो मेन प्लांट्स होता है, इसलिए ध्यान रखना इसकी जो मुख्य काय होती है वो अगुणित होती है। वो क्या होती है? युग्मकोद्भिद। जबकि स्पोरोफाइट जो बीजाणुद्भिद होता है ये द्विगुणित होती है, मतलब 2n, ठीक है। और इससे अपनी पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो दो आपको अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, युग्मकोद्भिद क्या होता है, बीजाणुद्भिद क्या होता है, मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या है, ये कैसे एक दूसरे को, ही हम आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी अपने जो मैं मेन पॉइंट बोल रही हूँ वहाँ पर जनरल कैरेक्टर में वो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो आपको मैंने बताया, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका बहुत कम आर्थिक महत्व होता है। मतलब आर्थिक महत्व इकोनॉमी से अगर हम इसको जोड़ें, पैसे से इसको जोड़ें, तो उनका बहुत कम आर्थिक महत्व है। लेकिन कुछ मौस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्राप्त करते हैं। स्फैग्नम जो होता है, स्फैग्नम की कुछ स्पीसीज जाति पीट प्रदान करते हैं। इसको पीट मॉस भी बोलते हैं, स्फैग्नम को, ध्यान रखना है। जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीवों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब स्थानांतरण किसी चीज़ का करेंगे, सजीवों पदार्थों का, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। कारण क्या है कि पानी को रोक सकता है, इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है पानी को रोकने की। अब देखिए दूसरी, लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगाने में के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को लीवरवर्ट्स और मॉस में विभक्त किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया इनका आर्थिक इतना महत्व नहीं, जबकि हमने एल्गी को देखा था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका आर्थिक महत्व था, बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व वो कर रहे थे। अगर हम देखें उनसे एगार एगार मिलता है हमें, कितनी चीज़ें, प्रोटीन मिलता है, बहुत मतलब इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। लेकिन हम यहाँ पर इतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। स्फैग्नम को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के ज़्यादातर तौर पर स्फैग्नम को ही पूछा गया। इसको पीट मॉस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो जीवित सजीव पदार्थ होते हैं उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। क्यों करता है, कारण क्या है, क्योंकि इसमें जल रोकने की बहुत अधिक क्षमता होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी बहुत अधिक होती है। इस ऐसे ही मैंने आपको मॉस बताया, मॉस लाइकेन के साथ मिलकर क्या करते हैं, चट्टानों पर उगते हैं और ये पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ब्रायोफाइट जो होते हैं उनके लीवरवर्ट्स और मॉसेस में विभक्त किया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपकी, आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है, अंडरलाइन करके रखना है इसका। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको दे रखा है लीवरवर्ट्स दे रखा है, मार्किंशिया, उसमें मादा थैलस और नर थैलस को दे रखा है। दूसरा आपका जो सी दे रखा है वो है फ्यूनेरिया, युग्मनोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद। देखिए नीचे वाला आपका क्या है, युग्मकोद्भिद, और ऊपर क्या है, बीजाणुद्भिद, ठीक है। तीसरा आपका स्फैग्नम दे रखा है, वही स्फैग्नम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केंशिया का जो डायग्राम दे रखा है, ये बहुत बार ऐसे ही दोनों डायग्राम पूछे गए हैं। ये इनके लेबलिंग करने को बोला गया है, आपने ध्यान रखना है इनको मतलब मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे। मैं आपको एक चीज़ सीधे से एक मतलब मैंने जैसे मेरे माइंड में स्टोर है, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग होता है याद करने का तरीका, कि मादा कौन सा है और नर थैलस कौन सा है। तो इस तरीके से इस पर पूरा फूल टाइप का हमें दिख रहा है ऊपर, ऐसे फूल टाइप का बना सकता है। लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं तो वो मादा वाला है, ठीक है। यहाँ पर फूल स्पष्ट प्रकार से नहीं दिख रहा है तो ये नर वाला है। ऐसे मतलब मेरे माइंड में सेट है, जब से भी सेट है, मुझे नहीं पता। अब आप कैसे याद कर सकते हैं इस डायग्राम को, बस आपने अपने माइंड में बिठाना है। जैसे भी आपकी क्या सोच है, कैसे आप याद करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा ऐसा था, पता नहीं क्यों, मतलब जब से मुझे पता है ऐसे ही मेरे माइंड में सेट है, तो मैंने वो आपको एक बता दिया, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसे ही अपने माइंड में उतारना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए स्त्रीधानी है, ये जब ये नर है तो मादा है तो यहाँ पर स्त्रीधानी है, यहाँ पर पुंधानी है,
यहाँ पर आपको गैमा कप ये आपको हम पढ़ेंगे। गैमा कप जो होते हैं मुलाहाब, जो हमने बेटा जड़ जैसी संरचना मुलाहाब, ठीक है। बस आपने मेन याद रखना है कौन सा स्त्रीधानी धर है, कौन सा पुंधानी धर है। ये 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थे हमारे आज का, हमने जो ब्रायोफाइट्स है उसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा, जनरल लक्षणों को देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे मॉसल्स और लीवर बर्ड्स को, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।